अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट हो रहा है। जो मॉर्निंग की क्लीनिंग है वहीं से मैंने अपना व्लॉग आज स्टार्ट किया है। अभी बस मैं नाश्ता करके फ्री हुई थी और बस अभी मैं टेरेस में आई हूँ कपड़े उतारने के लिए। ये कपड़े मैंने 2 दिन पहले वॉश किए थे और ड्राई होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जितना भी अच्छे से स्पिन कर लो लेकिन फिर भी ड्राई होने में टाइम लग जाता है क्योंकि आजकल बिल्कुल भी धूप नहीं है। जब आप कपड़े खुद वॉश करते हो तो अलग ही एक सेटिस्फेक्शन होती है। तो बस आजकल मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मैं सारे काम खुद ही कर रही हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है मैं सुबह में ही सारे टाइम से ही सारे काम कर लूँ और साथ में ही मैं खाना भी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि हर चीज़ जो है ना मैं साथ साथ लेके चल रही होती हूँ। ऐसा नहीं मैं करती हूँ कि एक काम कर लूँ फिर दूसरा करती हूँ, नहीं, मैं एक ही टाइम पे सारे काम 3-4 काम जो है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे यूँ ज़्यादा आसान लगता है काम करना। तो बस यहाँ मैंने टॉवल भी वॉश किए थे, वो भी मैं अभी बाहर डाल दूँगी। अब टॉवल को भी ड्राई होने में तकरीबन 2 दिन तो लग ही जाएंगे। बस यहाँ पे सारे कपड़े जो है मैं बास्केट में डाल के अंदर ले आई हूँ और अभी मैं फ़ोल्ड करके कबर्ड्स में रखूँगी और सबके अलग अलग ही मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ ताकि कबर्ड्स में रखना मेरे लिए आसानी रहे। और कबर्ड्स में भी डिफरेंट पोर्शंस रखे हुए मैंने सबके, ताकि कपड़े निकालना और रखना मेरे लिए ईजी रहे। बस आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ऑर्गेनाइजिंग और क्लीनिंग जो रूटीन है मेरी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में मैंने एक पैन केक बनाया था वो शेयर करूँगी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुकिंग रेंज नहीं है। तो मैं जो भी बेकिंग करती हूँ विदाउट ओवन ही करूंगी, वही आपके साथ शेयर करूंगी। चॉकलेट केक बनाया था लेकिन पैन के अंदर, बहुत अच्छा बना था पैन केक, बहुत ही इंस्टेंट मैंने जल्दी में बनाया था लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और साथ में मैं रान जो है वो मैरिनेट करूंगी, वो स्टीम मैंने किस तरह से की वो करूंगी। आप चाहें तो ईद के लिए उसको सेव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेंडर। और मैं आपके साथ सारी टिप्स हैं और ट्रिक्स जो हैं वो भी शेयर करूंगी। आजकल वेदर इतना ठंडा हो गया है और यहाँ पे सर्दी जो है ना वो बहुत ही ड्राई सर्दी है जिसकी वजह से तबीयत ऑन एंड ऑफ जो है वो ख़राब रहती है। कभी गला ख़राब हो गया, कभी फ्लू हो गया या कभी बुखार हो गया, तो बस कुछ ऐसे ही चलता रहता है। और वैसे भी हमारी पहली यहाँ पे सर्दी है तो हमें ज़्यादा ही वो फिर अफेक्ट हो रहा है सर्दी का, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बारिशें वगैरह नहीं हो रही ना, तो जिसकी वजह से फिर फ्लू वगैरह जो है ना वो चलता ही रहता है। तो इसलिए मेरी आवाज़ जो है अभी वो काफ़ी ख़राब हुई है। ये घर की मेन एंट्रेंस है, बीच में दरवाज़ा है, साइड पे ये ग्लास लगे हुए हैं, विंडो टाइप ही है। विंडो प्रॉपर बनी तो नहीं हुई लेकिन ग्लास लगे हुए हैं। तो बस इसी ग्लास जो विंडोज़ हैं इनको मैं क्लीन करूँगी सिंपल ग्लास क्लीनर के साथ। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि स्टेन्स लगे हुए हैं, क्योंकि जब से मैं आई हूँ शायद मैंने ये ग्लास एरिया जो है ना मैंने क्लीन नहीं किया। तो बस अभी मैं इनको क्लीन करूँगी अंदर और बाहर से। वैसे तो नॉर्मली जब हमें MOQ मिला था तो हम इन एरिया को जो है ना शीट से साथ कवर कर देते थे, लेकिन यहाँ पे बाहर का व्यू इतना खूबसूरत है तो जिसकी वजह से हमने कवर नहीं किया। और वैसे भी फर्स्ट फ्लोर पे ज़रूरत नहीं होती है, ग्राउंड फ्लोर पे हो तो फिर भी आपको शीट्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि सी थ्रू ना हो। ये सेंटर टेबल है और बीच में जो मिरर है ना ये बाहर निकल आता है तो इजीली हम इसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन टेबल की हालत जो है ना वो बहुत ही बुरी हो चुकी है क्योंकि पानी गिरता रहता है बच्चों से, तो जिसकी वजह से ये शीट जो है ना काफ़ी ख़राब हो गई है। लेकिन इस स्टेशन पे तो मैं यही टेबल चलाऊँगी, नेक्स्ट स्टेशन पे देखूँ तो हो सकता है मैं न्यू बनवा लूँ। और वैसे भी हमारा शिफ्टिंग में जो चीज़ें हैं ना काफ़ी डैमेज हो ही जाती हैं, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और कुछ ना कुछ जो है ना वो डैमेज हो ही जाता है। और ये सेंटर टेबल जो है ये दिन में 2 से 3 दफ़ा तो क्लीन होता ही रहता है, क्योंकि जब बच्चे खाना खाते हैं उसके बाद इसको क्लीन ही करना होता है। मैं जब भी लिविंग एरिया की क्लीनिंग करती हूँ और जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो मैं टीवी पे कुछ अपनी फेवरेट चीज़ लाजमी लगाती हूँ या कोई भी व्लॉग कुछ भी, क्योंकि मुझे फिर काम करने में मज़ा आता है। और
काम इतना स्ट्रेसफुल नहीं लगता आपको ना, और बड़े मज़े से इजीली आप सारा काम फिर कर लेते हो। यहाँ पे अभी मैं सोफ़े जो है वो क्लीन कर रही हूँ, ये भी मुझे डेली करने पड़ते हैं। कल मेरे बेटे ने यहाँ पे कपकेक को बिल्कुल चूरा चूरा बना के ना, जब बच्चों का पेट भर जाता है फिर वो उससे खेलने ही लग जाते हैं, तो मैंने देखा नहीं तो उसने बिल्कुल ही चूरा बना के और सारा सोफ़े फेंक दिया। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं किस तरह से क्लीन करूँ, मुझे इतना मुश्किल लग रहा था। फिर मैंने फ़ौरन सोचा कि मुझे ना वैक्यूम लगाना चाहिए ताकि जो कपकेक है ना मज़ीद फैले नहीं। तो बस सोफ़े के ऊपर मैंने फ़ौरन से साथ में ही ना फिर मैंने वैक्यूम लगा दिया, तो वो फिर अच्छे से क्लीन हो ही गया। यहाँ गिलगित में डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है, जबकि कोई हवा वगैरह कोई तूफ़ान वगैरह इस तरह से नहीं आता है, लेकिन कुछ पहाड़ जो है ना वो मिट्टी के हैं, शायद जिसकी वजह से ये इतनी मिट्टी अंदर आ जाती है। तो डेली बेसिस पे ही मैं सामने सामने से तो कर देती हूँ, लेकिन जब डिटेल करनी हो तो वो फिर मैं कोई एक दिन निकाल के तो फिर मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं वैक्यूम कर रही हूँ, और मुझे सबसे इजी काम लगता है वैक्यूम करना, क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग के लिए डेली सैनिटरी वो जो वर्कर है वो नहीं आते, यहाँ पे एक दिन के गैप से आते हैं अल्टरनेट डेज पे, तो फिर एक दिन मैं खुद ही कर लेती हूँ वैक्यूम। और वैसे भी मैं से वॉशरूम्स ही वॉश कराती हूँ, बाकी जो है मैं खुद ही वैक्यूम करती हूँ। झाड़ू वगैरह जो है वो मैं कारपेट पे बिल्कुल भी नहीं लगवाती हूँ। और थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, और मैं हर एक का कमेंट्स पढ़ती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर एक को रिप्लाई करूँ। कभी कोई एक दो मुझे अगर कमेंट आता है कि आप रिप्लाई नहीं करती हैं, लेकिन पता नहीं शायद वैसे ना मेरी नज़र से निकल जाता हो, वरना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर एक को रिप्लाई करूँ, और मैं करती भी हूँ। लेकिन फिर हो सकता है कोई ना कोई रह जाता हो, क्योंकि अक्सर होता है कि आप बिज़ी होते हो या आपने देखा नहीं होता, तो जिसकी वजह से रह जाता है, वरना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर एक को ही रिप्लाई करूं। और यहाँ पे कारपेट पे बच्चों ने ना कहीं चॉकलेट लगी हुई मुझे नज़र आई थी, तो ये जिस तरह वाइप्स नहीं होते, मैंने वाइप से क्लीन किया और बहुत अच्छे से वो क्लीन हो गया स्टेन, और बिल्कुल, वरना आपको पता है कि चॉकलेट का स्टेन जो है ना वो बिल्कुल भी उतरता ही नहीं है कपड़ों से, लेकिन कारपेट से फ़ौरन उतर गया था, मैंने वाइप से साफ़ किया था। तो बस इसी तरह ही आप लोगों सबकी ऐसी ही रूटीन होती होगी, बच्चों के साथ ऐसी होता है, आप हर वक्त बिज़ी रहते हो और कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है, इसलिए अपने लिए आपको टाइम लाजमी निकालना पड़ता है। तो इसलिए दिन में कम से कम 1 घंटा जो है ना अपने लिए ज़रूर हमें निकालना चाहिए। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं वॉक करना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, हालांकि मैं घर में हर वक्त चलती रहती हूँ। जब तक हमारे घर में दोपहर का लंच जो है ना वो नहीं हो जाता, तो मुझे लगता है लंच टाइम तक जो है ना मैं हर वक्त चलती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मैं लगी रहती हूँ। जैसे ही बच्चों को खाना वगैरह खिला लिया उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है, लेकिन फिर शाम की चाय और इस तरह से कुछ स्टार्ट हो जाता है, या शाम में कुछ खाना पीना जो होता है बच्चों को वो स्टार्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं अभी केक बना रही हूँ, चॉकलेट केक पैन के अंदर। बहुत ही जल्दी में मैंने बनाया था और बहुत ही थोड़ा मैंने क्वांटिटी में बनाया था, क्योंकि मुझे डाउट था पता नहीं कैसा बनता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी, और डिटेल में मैं इसकी सारी जो है मेथड जो है वो भी लिख दूंगी। बहुत ही इजी है इसको बनाना। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन लिया है, उसके अंदर मैंने एक अंडा डाला है। अंडा हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही डालना है। और 1/4 कप जो है मैंने ऑयल लिया है, और 1/4 ही मैंने दूध लिया है। यहाँ मैं चीनी डालना भूल गई थी, मुझे इस टाइम पे साथ में चीनी डाल लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल गई, मैंने बाद में डाली। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब चीज़ें डाल के भी इकट्ठे से आप अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है। वनीला एसेंस थोड़ा सा डाला, और साथ में मैंने जो है मैदा जो है वो भी मैंने डाला 1/4 कप ही। इनको अच्छे से मिक्स करके, कोको पाउडर जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने कितना डालना है, मैं हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ ताकि सही चॉकलेटी बने। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। बस यहाँ पे मैं चीनी डालूँगी, क्योंकि मैं चीनी भूल गई थी। 1/2 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर डालना है, और पिंच जो है वो सॉल्ट डालना है, पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वैसे नॉर्मली मैं डालती तो नहीं हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ऐड किया था, अगर ना भी डालें तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। प्री हीट जो है वो तवा किया है मैंने, तो उस तवे के ऊपर मैं रख दूँगी 20 मिनट्स के लिए, और बहुत ही अच्छा केक, सॉफ्ट केक बनता है। तवा जो था मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसके ऊपर फिर मैंने ये पैन रख दिया कवर करके। इसके कैप के ऊपर एक होल होता है, तो उसको मैंने आटे के साथ कवर कर दिया था ताकि स्टीम बाहर नहीं आए। तो आपने 20 मिनट्स देने हैं। 20 मिनट्स के बाद बहुत ही सॉफ्ट केक जो है वो रेडी हो जाएगा। जितनी देर में हमारा केक जो है वो कुक हो रहा है, तो अभी मैं आपके साथ अपनी कॉफ़ी मशीन की अनबॉक्सिंग करूँगी।
ये 1 साल के बाद मैं कॉफ़ी मशीन खोल रही हूँ, क्योंकि मैं सऊदीया से लेके आई थी और सऊदीया में मैंने ये एक नून ऐप है उसके थ्रू मंगवाई थी। तो 1 साल के बाद मैं इसको खोल रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं झेलम थी, तो झेलम में सर्दी होती तो है लेकिन कोई इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत कम टाइम रही थी। तो मैंने इसको ओपन नहीं किया था, लेकिन मैं गिलगित में ले आई थी, मुझे पता था यहाँ बहुत सर्दी है, तो मेरी कॉफ़ी मशीन जो है ना काफ़ी यूज़ होगी। और जो भी चीज़ मैं सऊदीया से ली हुई है, मैक्सिमम क्रॉकरी टाइप चीज़ें जो है ना मेरी सऊदीया की ही हैं। तो मुझे अपनी हर चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वहाँ हमारा टाइम बहुत ही अच्छा गुजरा है कि हम अभी तक सऊदीया को भूल नहीं पाए हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैंने व्लॉगिंग भी वहाँ सऊदीया से ही स्टार्ट की थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास टाइम होता था काफ़ी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। और पाकिस्तान आके मेरे लिए उतना ही मुश्किल टारगेट था कि मैं व्लॉग्स कैसे बनाऊँ, इसीलिए मैंने 4 to 5 मंथ्स का गैप ले लिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पे किस तरह से व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मैं सेट हो गई थी, एंगल्स ये वो हर चीज़ का मुझे समझ आ गई थी। लेकिन यहाँ के मुझे बिल्कुल मैं ब्लैंक हो गई थी कि मैं अपना चैनल कंटिन्यू कर पाऊँ कि नहीं। और लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आप कहाँ चली गई। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुझे करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो शायद सिर्फ उन लोगों के लिए मैं व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया है। जबकि मेरे लिए अभी भी व्लॉग्स बनाना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, क्योंकि हमारी शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। अभी झेलम में 6 से 7 महीने रही हूँ और मैं गिलगित आ गई हूँ। यहाँ पे मेरा कितना टाइम है मुझे कुछ पता नहीं है, तो मेरे लिए फिर वो जो गैप आ जाता है, ट्रांजिट गैप, उसमें फिर व्लॉग्स जो है मैं नहीं बना पाती हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। क्योंकि जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हो तो मैं कहती हूँ बंदा अच्छे से करे वरना नहीं करे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है वीडियोस बनाने का, मैं घर सेट करने का, साथ में वीडियोस बनाने का। फिर जब मैं वीडियो बना के देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बस गैप आना हमारी जो है ना वो मजबूरी है। मुझे किसी का कमेंट भी आया था कि उनकी सऊदीया ट्रांसफ़र होगी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी मुझे हुई कि उनकी सऊदीया में ट्रांसफ़र हुई है। लेकिन वो थोड़ी सी उदास भी थी कि अपना मुल्क छोड़ के जाएंगी, लेकिन आपका गोल्डन टाइम पीरियड होगा इंशाल्लाह वहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैंने कॉफ़ी मशीन जो है ना अपनी रख दी है, ये हर चीज़ असेंबल हुई हुई थी ऑलरेडी। इसके पीछे वो पानी का एक जार है, वो भी उसके टेप वगैरह लगी हुई थी, तो वो मैं हटा रही थी। और बाकी जो इनके स्पून्स वगैरह हैं और पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन बस ये चीज़ें जो है ना मैं हटाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, बनाऊंगी कॉफ़ी। और मुझे लगा कि मेरी ऑडियंस जो सऊदीया में थी पहले मुझे फॉलो करती थी, पता नहीं अभी मुझे वो देखते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको एक मुल्क से भी तो अटैचमेंट हो जाती है ना। वो लोग मैं जब तक सऊदीया में थी तो मुझे शायद देखते थे, अभी मैं पाकिस्तान में आई हूँ शायद मुझे वो नहीं देखते होंगे, क्योंकि अभी मेरी ऑडियंस जो है ना मुझे लग रहा है कि चेंज हो गई है। क्योंकि सऊदी में जब मैं रहती थी तो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था कि मैं एक आर्मी फैमिली से हूँ, तो हमने जो है वो शिफ्ट हो जाना है, शायद मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया, ना मैंने कभी शेयर किया था, लेकिन हम तो बिल्कुल मुसाफिर लोग हैं, एक दिन कहाँ तो दूसरे दिन हम लोग कहाँ पे होते हैं। चले बातों के साथ साथ हमारा केक जो है वो भी रेडी हो गया है। आप यकीन करेंगे केक बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, बिल्कुल ऐसे जैसे कैफ़े स्टाइल नहीं होता वैसे वाला इसका टेस्ट था। मैंने कम क्वांटिटी में बनाया था तो इसलिए ज़रा ये चिपटा चिपटा आपको लग रहा है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट था। जितना मैंने बनाया था वो उस लिहाज से बड़ा अच्छा राइस भी हुआ। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बड़ा अच्छा आपको लगता है। आप चाय के साथ लें, कॉफ़ी के साथ लें। और केक के ऊपर मैंने दूध के अंदर चॉकलेट मेल्ट करके ऊपर डाल दी थी, तो उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था। और साथ में मैंने पिस्ताशियो लेके उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाया था, तो पाउडर को भी मैंने केक के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। आप चाहें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मटन रान की मैरिनेशन करने वाली हूँ, क्योंकि 2 दिन के बाद मेरे घर में डिनर था, तो इसलिए मैं 2 दिन पहले ही मैरिनेट कर दूँ ताकि अच्छे से जो है ना इसमें मसाला जो है ना अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और बहुत ही मज़े की बनती है।
तो सबसे पहले मैंने छुरी से इसमें हल्के से कट्स लगाए थे और फोक के साथ मैंने इसको पोक कर लिया था अच्छे से, ताकि जो मैरिनेशन है वो अच्छे से हो जाए। फिर जैसे ही मैरिनेशन हो जाएगी तो इसको मैं फॉइल में रैप करके फ्रिज के अंदर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ वैसे ही बहुत ठंड है तो मैं फ्रिज में रखूँगी। जहाँ गर्मी है तो आप फ्रीज़र में रख लें। तो मैरिनेशन के लिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ें ली हैं मैंने। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, टोमेटो पेस्ट और बेसिक मसाले हैं वो लिए हैं, लेमन जूस, सोया सॉस, विनेगर, दही मैंने ऐड किया था, और जो साबुत मसाले होते हैं जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग होगी, इन सबको मैंने फ्रेशली ग्राइंड करके इसके ऊपर डाला था। आपने अच्छे से मैरिनेशन करनी है ताकि मसाला जो है ना अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो जाए अंदर। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके साथ शेयर किया था, बड़ी ईद पे मैंने रान बनाई थी, उसको मैंने मैरिनेट किया था, वो भी मैंने शेयर किया था कि उसको मैंने किस तरह से फॉइल में रैप करके उसको मैं फ्रिज में रखा था। तो वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगी। और आप जो ये मैरिनेशन जो रेडी करेंगे वो कोशिश करें कि थिक हो, ज़्यादा पतली ना हो। थिक होगी तो वो बड़े अच्छे से फिर ना लग जाती है इसके ऊपर। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है रान बनाना, और एक दफ़ा मैंने पहले बनाई थी, अभी ये सेकेंड टाइम है मेरे बनाने की। फ़र्स्ट टाइम भी अच्छी ही बनी थी, लेकिन अभी सेकेंड टाइम बहुत ही अच्छी बनी थी, क्योंकि मुझे आइडिया था, और बहुत ही टेंडर और सही स्पाइसी मैंने इस दफ़ा थोड़ी बनाई थी। पहले इतनी मैंने स्पाइसी नहीं बनाई थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़े स्पाइसेस भी ज़्यादा रखे थे। आप चाहे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो स्पाइसेस रख सकते हैं। इसको अच्छे से आपने मसाला लगाना है इसके अंदर तक ताकि जाए, और फिर फॉइल में रैप करके आपने इसको फ्रिज में रख देना है। इसको मैंने स्टीम कुछ इस तरह से किया था, मैंने एक पतीला बड़ा लिया था जिसके अंदर ये इजीली रान आ जाए। उसको मैंने हाफ़ से कम पानी डाला था, और उसके अंदर मैंने स्टीमर रखा था। मेरे पास स्टीमर उस तरह से था तो नहीं, लेकिन माइक्रोवेव का जो ग्रिल वाला होता है स्टीमर की तरह ही होती है। जिस तरह आप फ्रिज में रखेंगे उसी हालत में ही आपने उस स्टीमर के ऊपर रख देना है, उसको पतीले को कवर कर देना है। पतीले को इतना कवर करना है कि स्टीम जो है बाहर नहीं आए, और आटे के साथ अच्छे से आपने उसको कवर कर देना है। तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं स्टीम होने में, और जो आपने फ्लेम है वो लो टू मीडियम रखना है। ये सेम डे का ही क्लिप है। रात में मैंने कॉफ़ी बनाई थी, और मैंने साथ में वो जो केक बनाया था पैन के अंदर वो खाया था। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे सर्दी होती है और चाय या कॉफ़ी पीने का दिल करता है। तो बस यहाँ पे रात में सब कामों से फ्री होके मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा अभी मैं रिलैक्स करती हूँ। मैंने अपना फेवरेट व्लॉग लगाया, और साथ में मैंने कॉफ़ी और साथ में केक एंजॉय किया। अब ये वो दिन है जिस दिन मेरे घर में डिनर था, और दोपहर के टाइम ही मैंने पतीले को इस तरह से कवर करके इसमें रान रख के, और जो हमारे घर में हीटर ऑन होता है आपने अक्सर देखा होगा, उसके ऊपर स्पेस बनी होती है, तो किचन में भी लगा होता है। क्योंकि रान भी जो है वो लो फ्लेम पे ही बनती है, तो इसलिए मैंने उस हीटर के ऊपर ही पतीला रख दिया था। और डिनर जो था वो तकरीबन 6 बजे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, 6 से 7 बजे, क्योंकि फिर रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और दोपहर तकरीबन 12 बजे ये पतीला जो है मैंने हीटर के ऊपर रख दिया था। तकरीबन 5 से 6 घंटे जो है ना रान को बनने में लग जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।